You have a name for that. Anyone can tell me that particular thing? उसका नाम क्या आपने सुना है? समथिंग नोन एज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. सार्कोप्लाज्मिक Yes, sir. Sir. रेटिकुलम. ये कुछ नहीं है. इट इज अ टाइप ऑफ एससीआर ओनली. इट इज अ टाइप ऑफ योर एससीआर जहां पे आप कैल्शियम को स्टोर करके रखते हो. इट्स समथिंग यू गेट टू सी इन द मसल्स. सो मसल्स में जो एससीआर मिलता है उसको आप इवन कह सकते हो एज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और उसका काम कुछ नहीं होता, कैल्शियम को स्टोर करता है और कैल्शियम को तब रिलीज करता है एज पर द रिक्वायरमेंट. जब भी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होना होगा वो टाइम पे ये कैल्शियम को रिलीज करेगा. सो ये आपके 4 रोल आपको याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ योर एससीआर. स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस, डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर एंड स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस. क्या ये 4 रोल सब लोगों को यहाँ पे क्लियर है? आर दिस 4 रोल्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट. सो तो दिस आर लास्ट वाला एक्सप्लेन कर दो फिर से. कौन सा वाला? तो लास्ट वाला. लास्ट वाला ये कह रहा है बेटा, इट्स अ स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस. दैट मींस व्हाट कि आपके जो एससीआर होता है ना, एससीआर का काम एक और होता है कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखना. ठीक है. और ये जो कैल्शियम आयंस को स्टोर करके रखा जाता है क्योंकि आपके मसल्स के अंदर कैल्शियम आयंस का काफी ज्यादा यूज होता है, तो मसल्स के अंदर आपको एससीआर का अमाउंट ज्यादा मिलेगा. तो मसल्स के अंदर आपका जो एससीआर होगा वो आपका वहां पे थोड़ा ज्यादा मिलेगा. और जो मसल्स के अंदर जो आपको एससीआर मिलता है उसका नाम होता है आपका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. यू आल्सो कॉल इट एज अ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इसका काम कुछ नहीं होता, कैल्शियम को स्टोर करके रखते हैं और एज पर द रिक्वायरमेंट उसे आप रिलीज करते हो. ठीक है. एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि सेल के अंदर ना कभी भी कैल्शियम आयंस को फ्रीली घूमने नहीं दिया जाता. सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयंस को कभी भी फ्रीली घूमने नहीं दिया जाता क्योंकि दे आर नोन एज सेकेंडरी मैसेंजर्स. किसी ने अगर चैप्टर 22 पढ़ा है, अगर आप फ्यूचर में पढ़ोगे, देन यू विल गेट टू सी दैट कैल्शियम आयंस आर आल्सो बीन कॉल्ड एज योर सेकेंडरी मैसेंजर्स. इसको मैं बस एक शॉर्ट तरीके से बताता हूं. अभी कैल्शियम आयंस को आप फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूमने इसलिए नहीं देते क्योंकि इनके पास पोटेंशियल होता है कि कई सारे पाथवे को चालू कर सकते हैं. दे कैन स्टार्ट नंबर ऑफ पाथवेज बाय देमसेल्फ. और अगर ऐसा होता है तो कई बार सेल ऐसी चीजें चालू कर देगा जो उसे करने की जरूरत भी नहीं है. राइट. ऐसा समझ लो कि तुम्हारे किचन के अंदर मिक्सर चालू हो जाता है बिना कोई रिक्वायरमेंट के. सो दैट्स अ लॉस ऑफ एनर्जी एंड लॉस ऑफ द थिंग्स व्हिच आर देयर इन द मिक्सर. वैसी चीजें कैल्शियम आयंस कर सकता है. कैल्शियम आयंस कैन स्टार्ट नंबर ऑफ पाथवेज ऑल बाय इटसेल्फ. इसलिए कभी आप नोटिस करना जब मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाता है ना, तो ये कैल्शियम आयंस को वापस आप अंदर ले लेते हो. ऑल दोस कैल्शियम आयंस विल गेट बैक इनटू योर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वंस दे आर बीन यूज्ड. दैट्स हाउ इट इज गोइंग टू बी. कैल्शियम आयंस को कभी भी आप फ्रीली सेल में आप घूमते हुए आप नहीं छोड़ सकते. यू हैव टू कीप देम समवेयर और एल्स दे विल ऑलवेज स्टार्ट विद सम काइंड ऑफ पाथवे. सो यहाँ पे आपका SCR and RR यहाँ पे आपका खत्म होता है. So basically we are done with the endoplasmic reticulum. So that is something we have completed. Now let's jump on to your Golgi body. अगली चीज हम यहाँ पे देखेंगे हमारा होगा that is going to be your Golgi apparatus. So here we are with the Golgi body. अब जब आप एक Golgi body को ऑब्जर्व करते हो, right? So I'll show you a better picture, but before that, let's see some of the things about Golgi. कैमिलो गोल्गी, इन्होंने ये डिस्कवर किया था इन द ईयर 1898 में. इन्होंने गोल्गी एपरेटस को डिस्कवर किया था इन द न्यूरॉन्स. इन्होंने ये ऑब्जर्व किया था इन द न्यूरॉन्स के अंदर. सो न्यूरॉन्स के अंदर उन्होंने इस गोल्गी एपरेटस को इन्होंने ऑब्जर्व किया था. ठीक है. मेजर पार्ट ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स आर सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स. तो यहाँ पे भी आपको सिस्टर्ने आपको देखने के लिए आपको मिल जाएंगे, ट्यूब्यूल्स भी होते हैं, वेसिकल्स भी होते हैं. राइट. गोल्गी हैज 2 पार्ट्स. गोल्गी हैज सिस फेज एंड ट्रांस फेज. सिस फेज को मैं इवन कह सकता हूं, सिस फेज को इवन मैं कहता हूं यहाँ पे एज अ रिसीविंग एंड. इसको मैं इवन कहता हूं एज अ रिसीविंग एंड, जहां से आप चीजों को अंदर लेते हो. जो गेट होता है जहां से आप अंदर जाते हो, समझो आप कोई मूवी थिएटर में आप जा रहे हो और जहां से आप अंदर जा रहे हो, दैट्स अज्यूम दैट इज अ सिस फेज. अज्यूम करो कि वो आपका फेस है, आपका पे सिस फेज. और जहां से आप बाहर निकलते हो, जहां से आप बाहर निकलते हैं, जहां से चीजें बाहर निकलती हैं, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा ट्रांसफेस. यू कॉल इट एज अ ट्रांसफेस. सो ट्रांसफेस इज गोइंग टू बी योर like removal end or the end from which I'll be finding things are going to be coming out. तो इसको हम यहाँ पे देखते हैं एक बार फिर. सी, जब आप गोल्गी एपरेटस को ऑब्जर्व कर रहे हो, एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे सिस्टर्ने आपको दिखेगा. ये सिर्फ लेबलिंग्स है जो आपको ऐड नहीं है. यू विल गेट टू सी सिस्टर्ने ओवर हियर.
यहाँ पे भी आपको ल्यूमेन देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। और जो एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ पे दिखेगी वो आपके होंगे यहाँ पे ये गोल गोल बने हुए वेसिकल्स। ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं, दे आर माई वेसिकल्स, यू कॉल देम एज अ वेसिकल्स, राइट। आपको काफी क्लियरली यहाँ पे आपको वेसिकल्स भी देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। हमने समझना है कि यार वेसिकल्स करते क्या है। अब मेरी बात आराम से समझो इसे। वेसिकल्स का काम कैसा होता है ना, समझो आपके पास एक लेट्स अज्यूम आपने एक जैम बनाया है, राइट। आपने एक जैम बनाया, एक फैक्ट्री में जैम बन रहा है। तो जैम एक कन्वेयर बेल्ट के ऊपर आएगा, उसको फिर एक बॉटल में डाला जाएगा, उसकी पैकिंग की जाएगी और फिर दूसरे साइड से बाहर निकाला जाएगा। कुछ ऐसी चीजें आपकी गोल्गी एपरेटस के अंदर भी आपको होते हुए मिल जाएंगी। तो जब वेसिकल्स ये बन के बाहर आ रहे हैं, ये पूरे पैकेजिंग के साथ बाहर आ रहे हैं। इन वेसिकल्स के अंदर आपको मिलेंगे प्रोटीन्स, याद रखना। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो सिस फेस है आपका, सिस फेस है जहां से आपके वेसिकल्स, जहां से आपके प्रोटीन्स अंदर जाएंगे, राइट। एंड देन दिस प्रोटीन्स कैन कम आउट फ्रॉम द ट्रांस फेस। याद रखना, जहां से अंदर जा रहे हैं प्रोटीन्स वो मेरा होगा सिस फेस। सो सिस फेस से आपकी एंट्री होगी, प्लीज नो दैट सिस फेस वो एरिया जहां से आप करेंगे अपनी एंट्री। यहाँ पे आपके कई सारे प्रोटीन्स आपके एंटर करेंगे, राइट। उसके बाद अंदर आपकी होगी पैकेजिंग, अंदर आपकी होगी पैकेजिंग प्रोटीन की, और पैकेजिंग करने के बाद यहां से आपके वेसिकल्स बाहर निकलेंगे। सो जो आपका ट्रांसफेस होगा, द ट्रांसफेस, राइट, यहां से आप होगा आपका एग्जिट, राइट। यहां से आपका यहाँ पे एग्जिट होगा। और जैसे वो वेसिकल्स बाहर आ रहे हैं, उसके बाद वो कहाँ जाएंगे, उनके डेस्टिनेशन की तरफ। अब उनका डेस्टिनेशन कुछ भी हो सकता है। इधर दे कैन गो टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन, इधर दे कैन गो आउटसाइड द सेल, इधर दे कैन गो टू समवेयर एल्स इन द सेल। तो आपको याद पहले ये रखना है कि गोल्गी एपरेटस के अंदर यू हैव अ सिस फेस एंड अ ट्रांस फेस। सिस फेस से चीजें एंटर करेंगी और ट्रांस फेस से बाहर निकलेगी। और बीच में क्या होगा, उसकी पैकेजिंग करेंगे हम लोग। तो अगर प्रोटीन अंदर जा रहा है तो उसमें हम पैकेजिंग करते हैं, मॉडिफिकेशन करते हैं एंड उसे हम बाहर निकालते हैं फ्रॉम द ट्रांस फेस। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू सी, जो आपको यहाँ पे भी दिखाई गई है। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे थोड़ा सा, अगेन थोड़ा सा ब्लरी पिक्चर है, बट इफ यू सी ओवर हियर, ये है आपका सिस फेस। यहाँ से आपका सिस फेस है, यहाँ से आपके जो प्रोटीन है वो अंदर आ रहे हैं, राइट। देन पूरे ल्यूमेन के अंदर दे विल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन, एंड देन यहाँ पे जो आपका निकल रहा है, दैट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीटली पैकेजिंग वाला प्रोटीन, अ प्रोटीन व्हिच हैज अंडरगॉन सम काइंड ऑफ पैकेजिंग। एंड देन यहाँ से दे कैन गो इधर टुवर्ड्स अ मेम्ब्रेन और आउटसाइड द सेल, जहां पे उनकी डेस्टिनेशन होगी वहां पे, यूजिंग दिस वेसिकल्स। सो वेसिकल्स हम बेसिकली यहाँ पे यूज करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए। वेसिकल्स हम यहाँ पे यूज करें ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि आपके जो प्रोटीन है इसको कहाँ भेजना है, ठीक है। क्या आप लोगों को सिस एंड ट्रांस फेस यहाँ पे समझ आ रहा है? इज ट्रांस एंड सिस फेस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. राइट। सो ये आपका यहाँ पे एक चीज है कि व्हाट इज माय सिस एंड ट्रांस फेस। ल्यूमेन में याद रखना, ल्यूमेन जब भी आपके सामने टर्म आएगा, दिस इज द साइड जहां पे आपका कई सारे लाइक यू विल डू द मेन थिंग ऑफ मॉडिफिकेशन, जो भी आपको करना है। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझ लो कि जो प्रोटीन आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये आपका आरईआर से आएगा, ठीक है। क्योंकि आरईआर, गोल्गी, ये सारे मैंने पहले भी बोला था, दे आर ऑल कनेक्टेड और दे आर वर्क इन अ वेरी कोऑर्डिनेशन। तो आपके जो प्रोटीन आ रहा है वो आरईआर से निकल के इसके अंदर आ जाएगा, देन इसके अंदर आप कुछ चेंजेस करोगे, देन उसे आप बाहर निकालोगे। सो दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क फॉर देम। नाउ लेट्स हैव अ लुक डायरेक्टली एट सम ऑफ द रोल्स ऑफ द गोल्गी बॉडी। ये गोल्गी एक्चुअली हमारा कर क्या रहा है। अब यहाँ पे आपके रोल्स हैं, सबसे पहला रोल सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। इसके ऊपर बेस स्टेटमेंट कई बार आ चुके हैं, तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है कि आपके जो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है उनका सिंथेसिस एंड मॉडिफिकेशन आपका हो रहा है इन द गोल्गी बॉडी। सो प्लीज नो दिस थिंग दैट ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड आर द वन व्हिच आर अंडरगोइंग मॉडिफिकेशन एंड दे आर आल्सो बीइंग सिंथेसाइज्ड इन द गोल्गी बॉडी। अच्छा, एक और चीज आप जानते हो कि इन दोनों का काम आता है, ये दोनों मेरे कहाँ पे जाएंगे, एक बार ये दोनों बन गए फिर इनको हम कहाँ भेजेंगे? Plasma membrane. Plasma. Right, they'll be sent towards the plasma membrane. They'll be sent towards the plasma membrane. वहां पे जाके ये लोग अटैच हो जाएंगे एंड देन दे विल हेल्प इन द सेल टू सेल इंटरेक्शन और सेल रिकॉग्नाइजेशन के अंदर वो लोग हेल्प करेंगे। सो प्लीज नो दैट ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स आर बीइंग फॉर्म्ड इन द गोल्गी apparatus एंड दे आर बीइंग मॉडिफाइड एज वेल, ठीक है। उसके बाद Golgi body can also lead to a formation of your lysosomes. Golgi body can also lead to a formation of your lysosomes. इसको मैं थोड़ा सा फटाफट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल अज्यूम करते हैं हमारा कि यहाँ पे हमारा Golgi apparatus है, दिस इज योर
गोल्गी अपरेटस। ये है मेरा यहाँ पे सिस फेस, अज्यूम कर लेते कि ये हमारा सिस फेस है यहाँ पे, राइट। और अज्यूम करते कि यहाँ पे मेरा एक प्रोटीन यहाँ पे एंटर करता है, वन ऑफ द प्रोटीन एंटर्स इनसाइड। नाउ व्हाट विल हैपन कि कई बार आपका गोल्गी क्या करता है ना, आपके कई सारे प्रोटीन्स को लेता है, इकट्ठा करता है और उन्हें एक बड़े से वेसिकल में डाल देता है। तो क्या होगा, आपके समझे यहाँ पे कई सारे प्रोटीन्स आपके यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, मेनी प्रोटीन्स आर एंटरिंग इन द गोल्गी बॉडी, कई सारे प्रोटीन्स आपके यहाँ पे एंटर करेंगे फ्रॉम द सिस फेस। और आप क्या कर रहे हो कि उन सारे प्रोटीन्स को एक साथ इकट्ठा करके एक बड़े से थैली में आप डाल के रख रहे हो, एक बड़े से वेसिकल में आप डाल के रख रहे हो, और वो वेसिकल आपके यहाँ से बाहर निकल जाए। सो अज्यूम करो कि वहां से एक आपका वेसिकल यहाँ पे बाहर निकलता है। अब ये जो वेसिकल आपका बाहर निकल रहा है, वन वेसिकल दिस इज कमिंग आउट, it will have many proteins. It will have many proteins, and this vesicle will go somewhere in the cell. ये किसी सेल के कोने में जाके बैठेगा and can start behaving like a lysosome. It can start working as a lysosome. So ये आपका वहां से निकलेगा, ये कहीं पे जाके एक जगह पे जाके खड़ा हो जाएगा and will start working as a lysosome. देखो एक चीज याद रखना, लाइसोसोम्स के अंदर आपको मिलते हैं कई सारे एंजाइम्स। लाइसोसोम्स के अंदर आपको मिलते हैं कई सारे एंजाइम्स, एंड एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स। याद रखना ये बात को, लाइसोसोम्स के अंदर आपको कई सारे एंजाइम्स मिलते हैं और एंजाइम्स आर नथिंग बट योर प्रोटीन। वही चीज यहाँ पे होगी, आपके जो प्रोटीन है वो अंदर आए यहाँ पे, राइट। उसके बाद आपके वेसिकल यहाँ पे क्या क्या वेसिकल ने सारे प्रोटीन को इकट्ठा किया, एक वेसिकल में डाला और उसे बाहर निकाला। नाउ दिस वेसिकल ओवर हियर कैन गो somewhere in the cell, can go in one of the corner of the cell and can start behaving like a lysosomes. So please याद रखना, Golgi body helps in the formation of lysosomes. So ये चीज आपको याद रखनी है, कई बार आता है स्टेटमेंट के अंदर, Golgi body forms lysosomes, जिसको हम सुसाइडल बैग्स कहते हैं। याद रखना, Golgi body में से ही बनते हैं, they have been formed from the Golgi body itself. Is it clear to all of you? क्या पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे कैसे बन रहे हैं lysosomes? Yes, sir. Yes, sir. हाँ जी, अगर पता नहीं चल रहा तो बता दो। देखो ये जो वेसिकल, आप अगर पता नहीं चला है तो एक बार फिर बताता हूँ यहाँ पे कि जो वेसिकल्स यहाँ पे निकल जाना बेटा, इमेजिन करो कि वेसिकल्स में मैंने कई सारे प्रोटीन या कई सारे एंजाइम्स में डाल दिए। अब ये वेसिकल मेरा किसी कोने में जाएगा एंड विल स्टार्ट लिविंग अ इंडिपेंडेंट लाइफ, एंड दैट कैन बी माय लाइसोसोम्स। दिस वेसिकल कैन गो आउट देयर एंड कैन स्टार्ट लिविंग अ इंडिपेंडेंट लाइफ, जिसके अंदर मेरे कई सारे यहाँ पे प्रोटीन लगे हुए हैं, और उसे मैं बोलूंगा यहाँ पे आई कैन कॉल देम एज अ lysosomes over there, and they will do the work of lysosomes, जो आपका होता है to digest the different kind of molecules. तो इस तरीके से आपका गोल्गी आपका बना सकता है। तो आपको याद रखना कि गोल्गी can lead to formation of lysosomes, that's one thing. अच्छा, they are also known as my dictyosomes. गोल्गी बॉडी को इवन हम कहते हैं as your dictyosomes, that's one of the term you use. गोल्गी बॉडी को आप इवन कहते हो यहाँ पे as a dictyosomes, that's one of the term you use, and that is a term you generally use with the plant cells. प्लांट सेल्स में कई बार आपके जो गोल्गी बॉडीज होती है उनके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं, दैट दे आर माय डिक्टोसोम्स, सो दैट इज वन ऑफ द टर्म यू यूज। अच्छा, अब इन दो चीजों के अलावा दो मेन चीज हमने यहाँ पे देखी, एक तो ये और एक ये। इसके अलावा एक और चीज याद रखना कि गोल्गी बॉडी कैन ऑल्सो कैरी आउट ग्लाइकोसिलेशन, ये आपका ग्लाइकोसिलेशन कर सकता है और करता भी है कई बार। अब मेरी बात यहाँ पे समझो, अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है ग्लाइकोसिलेशन को लेके, अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ दिस ऑर्गेनल कैरी आउट ग्लाइकोसिलेशन, तो कभी भी वो लोग आपको दो ऑप्शन नहीं देंगे, दे विल नेवर गिव यू RER एंड गोल्गी बोथ ऑफ द ऑप्शंस, एक ही होगा उन दोनों का, वो दोनों आपके पास ऑप्शन दे देंगे, आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा क्योंकि दोनों कैरी आउट करते हैं, राइट। सो वो काफी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज हो जाती है। तो याद रखना, अगर आपको कभी क्वेश्चन आता है बेस्ड ऑन ग्लाइकोसिलेशन, या अगर आप कभी देखते हो प्रीवियस पेपर के अंदर, तो इधर यू हैव RER इन द ऑप्शन और दे विल हैव गोल्गी बॉडी इन द ऑप्शन, ठीक है, दोनों कभी नहीं आएंगे। सो आपको इतना टेंशन लेना नहीं है, आपको वो देखना है कौन सा ऑप्शन आपका वहां पे है, या फिर RER है तो उसे टिक करो, गोल्गी है तो उसे टिक करो, दोनों वो लोग आपको कभी नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि ग्लाइकोसिलेशन में भी टाइप्स होते हैं, ग्लाइकोसिलेशन के अंदर भी आपको मिलता है N ग्लाइकोसिलेशन, O ग्लाइकोसिलेशन, जो आप इस लेवल पे नहीं समझते हैं, बट याद रखना दे आर ऑल्सो नोन फॉर माय ग्लाइकोसिलेशन. So they can also add some proteins. They can also add some sugar molecules onto your proteins. So that is something they are known for. तो ये चीजें आपको मिलेगी आपके गोल्गी बॉडी के अंदर, ये इनके रोल्स होते हैं. अगर इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखें तो इसके और भी कई सारे रोल होते हैं. दे हेल्प इन सम काइंड ऑफ लिपिड मॉडिफिकेशन,
शुगर मॉडिफिकेशन में ये लोग हेल्प करते हैं, बट हमें वो सब नहीं देखना, बिकॉज वी आर इन रनिंग ऑल दोस थिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नीट एग्जाम. आपको इतने रूल आपको सही तरीके से इसके अंदर याद रखने हैं. सो क्या गोल्गी एपरेटस आप लोग को यहाँ पे क्लियर है? इज गोल्गी एपरेटस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सो व्हाट आई डू ना, अभी बोलो. हाँ जी वाह, बोलिए बोलिए, क्या करें आप? हाँ बेटा बताओ क्या कर रहे हो आप? ओके, so what I'll do now, see what I'll be doing right now. Now I'll be sharing with you the notes वाला part of this particular topic. जो आपके टॉपिक्स इसका मैं थोड़ा आपके साथ नोट्स शेयर कर लूंगा. सो व्हाट विल बी हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट, यू कैन एक्चुअली हैव अ लुक कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, ठीक है, इन दिस, एंड यू कैन गो थ्रू ऑल दोस थिंग्स. सो या दैट इज समथिंग वी कैन डू फॉर दिस, सो दैट आप उसे रिवाइज कर पाओ with the hopefully with a better understanding.